जी। ओहो, उसकी कलीसिया के लिए क्या ही महिमा बात है। दुल्हन के लिए 2400 वर्षों के बाद, लगभग 2000 वर्ष के बाद ये जानने की वह जीवित है। आमीन। हम मार्ग के हर एक किनारे, हर एक मोड़ पर उससे मुलाकात करते हैं। हर जगह जहाँ हम जाते हैं हम यीशु मसीह को देखते हैं और उसकी जीवित उपस्थिति को, उसकी जीवित खुदा की कलीसिया में से दिव्यमान प्रकाशन के जैसे बहता हुआ देखते हैं। हम उसके लिए कितना धन्यवादित होना चाहिए, कितना धन्यवादित होना चाहिए। जब हम उसे यहाँ पे देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, जब उसके प्रकाशन को यहाँ बैठते हुए देखते हैं, भाई ये कोई क्या नाम है, पूनम बेबी, क्या सच में पिलर ऑफ फायर आपके पास है? सच्चाई। दिखा दे लूंगा पेपर। ये पवित्र आत्मा, ये खुदा का आत्मा। जी, तो ये हो खुदा, जाओ देखो, आओ देखो और जाकर बता दो। और नबी के संदेश है भाई, ये पहली बात, आओ और अस्वस्थ हो। और कल आकर देखना नहीं चाहते, वे जो आते भी हैं वो कभी कभी तो 5 या 10 मिनट बैठ भी नहीं सकते। यदापुर से मिल जाए, वो भी जा चुके हैं। आओ समझे, बस इसके अंदर झांके नहीं, खड़े होकर इस पर दृष्टि डाले। आओ और देखो, जाकर बताओ। यही तो था उसने उस समय कब्र पर उस स्त्री को बताया था, मरियम को, कब्र में ले जाको, आओ देख लो, खा लिया क्या? आओ देखो, खाली है कब्र, क्या आप ढूंढ रहे हो? खाली है, आओ देखो और जाके बताओ कि भाई वो कब्र में नहीं है, और जी उठा है। आमीन। और जाके बताओ। हालेलुया। भैया नबी के संदेश है। आमीन। तो देखिए, जाकर इस हैरान परेशान कलीसिया को बताओ कि वो जीवित है। आमीन। और मैं उससे पहले जाऊं, मैं उसे गलील में मिलूंगा, जैसे कि मैंने मिलने का वायदा किया। भाई और कहीं क्यों नहीं, गलील ही क्यों, मैं गलील में मिलूंगा जैसे ने वादा किया। मैं जी उठने के बाद गलील में मिलूंगा। आमीन। हालेलुया। बता दो कि मैं गलील में मिलूंगा। आमीन। जैसे कि मिलने का वायदा किया। और वह कलीसिया जो हैरान परेशान है, ये आज की कलीसिया से अधिक कहीं गुजरी नहीं है। यह भी अभी हैरान परेशान है। ये कलीसिया अभी भी हैरान परेशान है। अपने एक तरीके से कह रहे हैं प्रभु आया हुआ है, फिर बताते क्यों नहीं आया हुआ? बताओ, दिखाओ, है? बताओ, दिखाओ, और सामर्थ को दिखाओ। मसीह तो सामर्थ दिखाता है। भाई प्रकट हुआ, अगर वो आया हुआ है, दिखाओ, मिलाओ, और सामने से भरते हो, भरता हो तो भाई कार्य करता है। आमीन। हैरान परेशान है, अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहे हैं, बेचैन है। ये जितने भी पास्टर लोग हैं जो भाई एंड टाइम वाले कहते हैं, दूसरे से में बात करता, दूसरे तो वहाँ कह रहे हो आएगा बड़ी सामर्थ के साथ, अपने दूतों के साथ। वो तो दूसरा चश्मा ले रहे, अरे जो सा यही चश्मा लाया, हर एक शीशा काट रहे, एक काट रहे, लाया का यही चश्मा, हर एक शीशा काट रहे। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, भाई अगर आप कह रहे आया हुआ है तो दिखाए, प्रकट करे तो कटने दे, नहीं करते है ना।
आओ और स्वस्थ हो जाओ। दिखाए आमीन, दिखाए आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो भाई देखिए कलीसिया जो हैरान परेशान थी, आज की कलीसिया से अधिक गुजरी गई नहीं थी, आज भी हैरान परेशान है। आमीन। कि पहचान नहीं कर सकती और ये समझ नहीं पाते कि मरकुस 16 का बाइबल में क्या लिखा है। इतने अधिक परेशान है कि वे कहते हैं कि यह प्रेरणा से अरोध प्रोत नहीं था, उसने दूसरी आयतों को खोज निकाला। वो अपने लिए और ढूंढ लेते हैं। तो पवित्र आत्मा तो किसी और युग के लिए लागू था, परंतु इस युग के लिए नहीं। वो अपने विचार लगा रहे किसी और युग के लिए। भाई यीशु मसीह जो कल आज युगानुग एक सा है, इब्रानियों 13 का 8 गवाही देता है और मैं गवाह हूँ। भाई आ जाए, आप इन बच्चों को देखते रहे और उसे जीवित नहीं देखते, यहाँ जाए मुलाकात कराए। तो उन्होंने और ये आयतों का खोज निकाल लिया कि आश्चर्य कर्म हुआ करते थे और वे दावा करते कि सभी आश्चर्य कर्म दिन बीत गए। बातें हैरान परेशान होने की है। वे तो उससे अधिक हैरान परेशान जितना कि तब वे थे, परंतु कुछ भी उसी जैसे वे थे। परंतु एक मात्र की चीज जो उन चेलों के पास उन्हें सतावना देने के लिए थी, वह बीता हुआ अनुभव ही था। आमीन। और आज की कलीसिया भी उसी प्रकार की है। यहाँ तक कि पेंतेकोस्टल के पास भी जो अपने आप को प्रेतों के के दूसरे अध्याय में जैसे कुछ पुराने अनुभव से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु ओहो जीवते खुदा वह संदेश आज भी जीवित है। आमीन। क्या ही हैरान परेशान हो, तुम पहले जानता हूँ कि मरा हुआ नहीं है, वो जीविता है। आमीन। वो मरा हुआ नहीं, वो जीवता है और जीवता तो आया हुआ। भाई आप ये बताएं कहीं भी, भाई मैं भी इस चीज को बिल्कुल खोल के बता रहे आप लोगों को। अगर लोग आग यहाँ पे है तो सामर्थ भी है, काम भी है, जीवन भी जी रहे हैं लोग। आमीन। अगर आपके पास भाई अब वो आया हुआ है, फिर आप एक चश्मा क्यों निकाल रहे हो भाई शीशा उसका? क्यों निकाल रहे हो भाई शीशा? और भाई मेरा कोई और टारगेट नहीं। कभी सोचो जी सभी को पेल रहा, मैं तो उनको पेल रहा जो बड़े बड़े मंचों पे खड़े और नाड़ नीचे नहीं कर रहे, ऊपर का मार्ग नीचे होके जाता है। मैं दिखाने आया हूँ। गीत भाई ने कहा था, जो हमारे यूपी का था, हम तो बादल को दिखाने आए हैं। भाई दिखाया तो बाइबल हमने भी था, हम तो बादल से मिलाने आए भाई। हालेलुया। हम तो बादल वाला जो प्रभु है उसे मिलाने आए भाई। हालेलुया। अधूरी बात है भाई, यहाँ पूरी बात है। हालेलुया। भाई आज भी लोग ये बताओ, मैं आपको एक दिखावा चेहरे पे, एक हंसी दिखावे की हंसी होती है, अंदर से परेशान है, अंदर से चिंतित है, दुख है। कई चीजें मेरी बातें सुनते हैं, ये बातें सुन के एक रिजेक्ट खाते में डाल देते हैं कि पागल है, भौंक रहे। अरे वो जगत के मूर्खों को चुनने के लिए आया, समझदारों के अनुसार ने छुपाया। क्या आप जानते हो कि मसीह कहाँ होगा? ये आपने अपना विचार लगाया कि मसीह आएगा तो हमारे पास आएगा। अबे देखो उसे अपने वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार, क्या गलील में नहीं आना चाहिए? क्या आज यहाँ गलील कहाँ हो सकता है? आप देखें वो निचले स्थानों में, देखें नीचे हो गए, देखे आप इतने ऊंचे हो गए हो, माल खा खा के आप नीचे देख समझे, नीचे हो गए, देखे वो आया हुआ, वो पानीपत में आया हुआ। हालेलुया जी, हालेलुया। तो भाई खुदा सी दे, तो मैं आप कुछ और पढ़ूं, हैरान परेशान हो जाती है जी, और कुछ नहीं, वाद विवाद बनाने की चेष्टा करते हैं, वाद विवाद ढूंढते हैं। यहीं पे
इन्हीं क्लिपों को देख के कुछ ना कुछ कर देंगे कमेंट। हाँ जी सच है, कर दे, आपको आजादी है भाई, हाँ जी, हमें क्या दिक्कत हो। और भाई एक बंदा इससे भी कहता भाई से कभी मुलाकात हुई थी, यस 34 महीने रह गए लोग, मैंने लिख लिया हाँ जी, पर्चा बेटे बाहर लगा ले यस ताकि और भी देखें। हाँ जी, इसी साल में, यस इसी साल में आमीन ये 26 मई पूरी में आमीन, जो करो सरोज भाई कह रहा था अब जी 26 मार्च को नहीं भाई, 26 पूरी साल, मार्च नहीं ना मई, पूरी साल की बात है। पहले तो क्लिप को पूरा सुने और वहाँ पे क्लिप में नहीं क्लियर है तो आ जाए, मैं किसी का दुश्मन नहीं, बैठ के बात करें, सच है, समझे। हाँ जी, तो भाई 26 की पूरी साल, मैंने कहा भाई 27 में प्रवेश नहीं करेंगे, इससे पहले रैप्चर में चले जाएंगे। यस और बेटा आमीन, जो 34 महीने का ऊपर चले का आ जा, यस आज और बाहर लगा पर्चा और यहाँ भी लगा जा। यस अगर ये जो तेरे भाई बंधु थे पहले इवनी, अगर ये इसी साल में चले जा रहे हैं, यस फिर यहाँ दीवार में खैर मर कर रोई है, सच है, फिर लगा ले पहना, लगा ले बच्चे, मैं तो गिनूंगा कितने महीने, हाँ जी, है ना। ये वही आदमी ने शास्त्री फ्री सुधो क्यों, मैं तो देखूंगा। हाँ क्या देखेगा जब ये चले जाएंगे, फिर क्या होगा तेरे लिए। क्या मसीह को कहाँ आना चाहिए, अरे मत अकल लगाओ, कहाँ आना चाहिए, मर्जी उसकी, उसकी मर्जी को आप मोड़ दोगे, तो जैसा चाहे कर सकता है, अरे मर्जी उसकी, वो छोटे से बात करे, वो किसी बड़े से बात करे, आप क्या कर सकते हो, अकल लगाए बैठे, समझ रहे हो। और मैंने तो कई वीडियो में बोल दिया, हाँ जी, अभी भी नो कह रहे बढ़िया भाई ऊपर वो पहुंच वाली बात इफ्सिसियो 11/23 में फटाक से अभी भी नहीं आँख खुली, फिर उन तस्वीरों को देख रहे हैं। अरे मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में भी, भाई जब एक बंदा प्रदेश जा रहा है, हम उसकी फोटो देख रहे हैं, ठीक है भाई, फोटो से प्यार कर रहे देख रहे हैं, लेकिन जब वो आ गया फिर भी फोटो देखेंगे, अरे आ गया तो फिर उसी से मुलाकात करो भाई, आमीन, फिर फोटो क्या आएगी जी। मर ओके नाम पहला कुंती 11/23। यहाँ प्रभु भोज के बारे में भाई पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से सुनी और जी। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। भाई पौलुस कह रहे हैं बात मुझे प्रभु से सीधी पहुंची, किसी मनुष्य ने नहीं, और मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। आमीन, कौन सी बात भाई, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, जिस रात हमारे प्रभु जी पकड़वाए गए रोटी योदा सुकृति के द्वारा, और रोटी ली जी, रोटी ली हाँ। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। ये रोटी देह नहीं है, लेकिन मेरी देह, मेरे जाने के बाद, इसे मेरी देह समझना, मेरे जाने के बाद, आमीन आमीन, जी, ये मेरी देह है, रोटी ली, क्योंकि जिस रात पकड़वाया जाना था प्रभु को जाना था, क्रूस पे जाना था। प्रभु कह रहा मेरी याद में, पढ़िए भाई, रोटी ली धन्यवाद करके तोड़ी, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण याद के लिए, याद में, मेरी याद में यही किया करो जी। इसी रीति से उसने प्यारी रीति से कटोरा भी लिया आमीन। और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया याद के लिए करा करो, ठीक है, याद के लिए करे भाई, 2000 साल करे भाई, याद बनाए। तो फिर मार्टिन लूथर ने भाई और रोटी और प्याला क्यों फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि लोगों ने एक मतलब वही अपना लिया जैसे एक दिन यहूदी अपना रहे थे। पाप हृदय में, पाप की तमन्ना खत्म नहीं हुई और ला के महायाजक के पास मेमना खड़ा कर दिया और आसानी से उसे सौंप के उसे चलते बनाते, फिर वही कार्यकलाप थे। मतलब पाप की क्षमता खत्म नहीं होनी, पाप खत्म नहीं होना, हृदय धुलना नहीं,
और बलिदान ले आना, खड़ा कर देना और याजक को सौंप देना। याजक उसे अपना काट देता था, लेकिन उसके हृदय में एक बलिदान का था ही नहीं कि मेरे लिए कोई मरा है। उसे कोई एहसास था ही नहीं, उसके हृदय में कुछ भी नहीं था। और वो चलता हुआ फिर वही काम करता, वही कार्यकलाप करता था। तो इन्हीं चीजों से मार्टिन लूथर ने लोगों की आदतों को देख के कि लोग ऐसा रवैया अपनाते हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं कि इस रोटी को और इसको इतना वो समझ लेते हैं, उसे उठा के फेंक दिया। अरे असली चीज तो आप पकड़ते नहीं है, असली चीज उसे नहीं आप देखते, आप उन चीजों में फंस जाते हो, ये आपकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। और आज ऐसे ही अभी यहाँ प्रभु कह रहे रोटी ली उस रात, पढ़िए उस रात रोटी ली, हाँ, और फिर धन्यवाद करके उसे तोड़ी, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, आमीन, मेरी याद के लिए, याद के लिए यही क्या करो। अरे फिर आप इतने बेवकूफ क्यों हो रहे हो? ये मेरी बातें चुभती तो है, आप इतने बेवकूफ क्यों रहे हो? फिर अब काहे का प्रभु बोझ बना रहे हो? ये अपनी उड़क मिटाने के लिए आप कलीसिया से तो कहते हो छोटा सिप ले, कोई ज्यादा सिप मत लेना, कभी अपने उड़क मिटा। अरे आप उड़क नहीं मिटा रहे हो, अरे बोतल लाते हो उसकी दाग रस की जितने की भी आती है, आप अपनी उड़क मिटा रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी याद के लिए अब आ रहे हो, फिर याद क्यों मना रहे हो उसकी? अरे मैंने बताया उसकी याद बनाओगे, बताया हुआ तो जितना फिर आप मेरे सस्ता वाले में क्या फर्क है भाई? आपके विचार भी फंसे हुए हैं, आप वर्तमान वचन को नहीं पहचान पाते। आप जिस समय में जी रहे हो, जिस समय में रह रहे हो, क्या आप वचन को उस समय में जबूर में आते हो देख रहे हो? क्या उसका प्रकाशन वहां पे प्रकट होता है देख रहे हो? क्या कैसे आप कहते हो, फिर कहते हो मसीह आया हुआ है, फिर आप उसकी याद मना रहे हो? क्या ये आप सस्ता नहीं बना देता? विचार, ये विचारों से होता भाई, विचारों में आता है जो कुछ आता है, शैतान विचारों में लेके आता है। क्यों कर रहे हो फिर आप ऐसा? क्यों अपने आप को अक्लमंद मान रहे हो? क्यों अपनी नाल नहीं झुका रहे हो? वचन के सामने दीन हो जो, नम्र हो जो, समझे? फिर भी आप इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कार्य अब ये भी नहीं करते बयान नहीं, अब ये भी नहीं करते बयान नहीं आया, मैं हमारे पास नहीं, आप किसी और के पास आ रहा, ये भी नहीं मानते, ये भी कह रहे आ रहा, और फिर उसकी याद भी बना रहे। फिर तो आप अंधे हैं, सही बात, फिर तो धुंधला देखते हैं, फिर तो आप उसी जमाने में हैं 2000 साल बाद, फिर तो अंधे। अगर आज चोटी के पत्थर की सेवकाई में भाई विलियम मैरी ब्रनम की सेवकाई में, तो चोटी का पत्थर तो भाई उस पिरामिड को पूरा करता है, पूरा प्रकाशन का मौसम है, यह अधूरा नहीं है, ये तो गर्जनें खुल चुकी है। और आप इसी को आप कहते हो आओ गर्जनें समझाओ। अरे गर्जनें समझाओगे क्या? गर्जनें समझी जाती, गर्जनें तो आत्मिक मुकासबा होता है, ये तो अपना अपना हिस्सा होता है, ये समझाई नहीं जाती। फिर आप चार्ट लेके बताते हो, फिर आप बताते हो शैतान को व्यायाम है, खुदा को व्यायाम है। पहले अपने आप को तो ठीक करो। आप चुभेगी बातें, चुभनी चाहिए, मुझे किसी की परवाह नहीं, भले 20 आदमी लेके आजा बैठ जाए, दिखा दूंगा खुदा यही है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आया हुआ है, वो अपने वचन के अनुसार आया हुआ, तो भाई आंख होनी चाहिए, भाई वही सामर्थ होनी चाहिए, वैसे ही मदहोशी होनी चाहिए जो पेंटेकोस्ट के दिन थी। फिर आज क्या बदल गया? फिर आप वचन को लेते कहते हैं यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक साथ दिखाइए, दिखा एक साथ। फिर अब क्या गफलतों में जी रहे हैं? अब जी हम तो वचन के प्रति बड़े निष्ठावान है। अरे निष्ठावान है तो नीचे से भी तो कह रहे हो नीचे वाले, नीचे वाले देख लो आ रहा है, उसे खास जगाना चाहिए। वो तो छोटे बेतरम था, लोगों की नजरों में एक रिजेक्ट नगर था, लेकिन खुदा की रोटी का घर कहलाया, खुदा वहां पे आया। अब कैसे समझोगे?
बहुत पढ़े लिखे थे, उनको ले रहे थे बाइबल को, व्यवस्थाओं को पढ़ते थे, मंदिरों में बैठे थे, असली खुदा को मंदिर में नहीं पढ़ने दे रहे थे। समझ रहे हो? आज भी ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा। आज वचन दे धारिया। क्या यूहन्ना की अगुवाई दे सकते हो? मैंने छू के देखा वचन को, छू के देखा। हम छूते हैं वचन को, वचन अपने आप को छूने देता है। आमीन। दिखाइए बेटे वचन को छू के। खड़ी हो गई शहर की, दिखाए, दिखा बेटा। सच बताना सबके बीच में कि वचन देहधारी हो चुका गया, जो जिंदा गया, अपने वचन के अनुसार आया हुआ है क्या? कि आज भी खुदा गफलतों में, अरे खुदा को गफलतों में रख रहे। सच बताना बेटा पकड़ के, क्या जो छू लिया वचन को सच्ची ईमानदार है? हालेलुया। यीशु मसीह कल आज युगानुग एक साथ वो वचन देहधारी हुआ, वो मनुष्य के बीच में रह गया, और कुछ मनुष्य ने आज उसे पहचान लिया, पहचान लिया, वो आया हुआ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा जी, गॉड ब्लेस यू।